तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से लोगों का जो विदेश में है वो पासपोर्ट गुम हो जाता है और उन लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है। अभी कुछ दिन पहले मेरे ही एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ जिसका पासपोर्ट जो है बाहर फॉरेन में गुम हो गया और उसको पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए या वो वापस कैसे आएगा या अब उसके साथ क्या होगा, उसे कुछ भी नहीं पता था। तो जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, पासपोर्ट हमेशा साथ रखते हैं और विदेश में उनका पासपोर्ट गुम हो जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए इस सूरत में, ये वीडियो उसके बारे में है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत शॉर्ट में बनाना चाहूँगा कि लोग आसानी से इसको देख के और समझ जाएँ कि उन्हें आगे क्या करना है या अगर उनके साथ आगे ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको तो यही ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो आपका खुद का पासपोर्ट है उसको हमेशा सेफ़ और सिक्योर जगह पे रखना चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पासपोर्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आप कौन हो, कहाँ से हो, कहाँ के आप मूल निवासी हो। तो पहली चीज़, अगर आपका पासपोर्ट गुम होता है तो आपको सबसे पहले एक पुलिस स्टेशन में या वहाँ के आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है या वहाँ का टोल फ्री नंबर है, वहाँ पे आपको FIR बोलते हैं, कहीं कहीं उसको टिकट भी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, हर कंट्री में अलग अलग उसको बोला जाता है। तो आपको वहाँ पे एक कंप्लेंट दर्ज करानी है, कंप्लेंट लॉन्च करानी है। और अगर वो कंप्लेंट लॉन्च करने से मना करते हैं तो आप डायरेक्ट एम्बेसी को मेल कर सकते हैं। एम्बेसी के गूगल्स पे नंबर अवेलेबल है हर कंट्री पे, आप वहाँ के नियरेस्ट एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ है, तो वो भी आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले आपको जब भी आपका पासपोर्ट गुम हो, आपको एक पुलिस कंप्लेंट या एम्बेसी को संपर्क करना है कि ऐसे ऐसे मेरा इस टाइम पे यहाँ पे मेरा जो पासपोर्ट है वो गुम हो चुका है। दूसरी चीज़, आपको हमेशा अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ रखने हैं, जैसे कि आपको अपने ईमेल पे हमेशा पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी या उसका कलर फ़ोटो या उसका प्रिंट आउट ऑलवेज़ कैरी करें। जब भी आप विदेश जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें हमेशा कैरी करनी है, जैसे कि आने जाने का टिकट, रिटर्न टिकट उसमें ज़रूर होना चाहिए, वीज़ा की फ़ोटो कॉपी, एक ज़ेरॉक्स भी और मेल पे उसका फ़ोटो भी, और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स आप अगर कैरी कर लें जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, कुछ भी अगर आप कैरी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही वो जो काम है वो आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको प्रूव करना कि ये मैं ही हूँ और मेरा जो पासपोर्ट है वो गुम हो चुका है। उसके बाद आपको एम्बेसी से संपर्क करने के बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे या फिर एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। इमरजेंसी सर्टिफिकेट के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स के बाद बताऊंगा क्योंकि वो हर सूरत में इशू नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा कि जब आपके साथ ऐसा होगा कि आपका पासपोर्ट गुम हो गया तो पहले आप FIR आपने दर्ज करा दी तो आपको एक एम्बेसी डेट देगी। उस वहाँ पे डेट देने के बाद जब आप वहाँ पे जाओगे आपसे आपके पुराने पासपोर्ट की फ़ोटो ज़ेरॉक्स या आपके ईमेल पे है फ़ोटो उसको मांगेंगे दिखाने के लिए, और वो आपके पास ज़ेरॉक्स भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आपके पास वीज़ा था वो आपके पास होना चाहिए उस कॉपी में, ज़ेरॉक्स में, या जो भी आप फाइल बनाओगे उसमें वो आपको रख के लेकर जाना है। उसके बाद एक ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी है। अगर आप एक गलती करते हैं कि अगर आप फॉरेन जा रहे हैं और आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल होगी। हमेशा आपको इंटरनेशनल ट्रैवल पे ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करा लेना है। अगर आप वो नहीं कराते हो तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, और अगर आप वहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ करोगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, लाखों में। यहाँ शायद वो 2-3 हज़ार का हो, लेकिन वहाँ पे परचेज़ करोगे तो लाखों में हो सकता है। उसके बाद आपको जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मैंडेट करना है उसमें कि ये मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये पॉलिसी नंबर है, और ये मेरा टिकट है, और ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं, और ये मेरा बायोडाटा टाइप है, और ये मेरा वीज़ा है। कुछ 4-5 चीज़ें जो कि उनकी साइट पे या अगर आप पुलिस स्टेशन में जाओगे कंप्लेंट लिखवाने तो वो कांटेक्ट करके आपको बताएंगे कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद आपको या तो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के बाद आप डायरेक्ट एम्बेसी के पास जा सकते हैं, या फिर उसके बीच में आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जिस भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया है वहाँ पे मेल करें, उनको संपर्क करें और उनको बताएं कि आपका ऐसे ऐसे पासपोर्ट जो है वो गुम हो चुका है, और वो आपकी सहायता करें। वो लोग भी बहुत सी कंट्रीज़ में और बहुत से इंश्योरेंस कंपनी वाले जो होते हैं वो आपकी मदद इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में उनका बहुत अच्छा होल्डअप होता है एम्बेसी वालों के साथ या फिर उस देश के साथ। अगर आपके देश के अच्छे संबंध है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जब भी आप एम्बेसी में जाओगे आपसे पूछा जाएगा आपने कहाँ गुम कर दिया
या कैसे कर दिया, आप नशे में तो नहीं थे, कोई आपने इलीगल काम तो नहीं किया, कहीं आपने किसी के साथ मारा पीटी तो नहीं करी, वो सारी इंक्वायरी करेंगे। और उस इंक्वायरी के लिए वो कुछ आपसे टाइम मांगेंगे, और टाइम मांगने के बाद वो आपको दोबारा बुलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट दोबारा चेक करेंगे। उसके बीच जो प्रोसेस है वो ये है कि जब भी आपको बुलाएंगे उसके बाद वो आपको कहीं, हो सकता है दूतावास का ही स्टे दिया जाए, या अगर आप होटल अफोर्ड कर सकते हो, आपने सब पहले से बुकिंग करा रखी है, तो आप वहाँ भी रुक सकते हो। लेकिन ज़्यादातर एम्बेसी वाले क्या करते हैं कि आपको घूमने फिरने के लिए मना कर देंगे कि आपको घूमना फिरना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद सारी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होने के बाद जो एम्बेसी है वो आपसे EAP 2 फॉर्म होता है, E फॉर एलिफेंट, A फॉर एप्पल, P फॉर पैरेट और न्यूमेरिक 2, EAP 2 फॉर्म होगा, वो आपको भरने के लिए बोलेंगे, जिसमें आपको यही सब जो मैंने बताया, ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकट्स और वीज़ा और आपका पासपोर्ट का जो ज़ेरोक्स होगा वो आपको उसमें मेंशन करना है और उसमें लगाना भी है, और आपको वो वहाँ जमा करना है। उसके बाद वो आपसे ये पूछेंगे कि आपको वापस जाना है या कहीं और ट्रैवल करना है। ऐसे में 2 तरह के पासपोर्ट्स जो हैं री इशू होते हैं, एक तो डुप्लीकेट पासपोर्ट और एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट पासपोर्ट, जिसको पासपोर्ट तो नहीं बोलते, बस उसको इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट बोलते हैं, या फिर अमेरिकन कह रहा हूँ मैं, इमरजेंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। इमरजेंसी सर्टिफिकेट में क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वापस भेजा जाएगा कि ये बंदा जो है वापस जा रहा है, और यहाँ पे आके वो आपको जमा करना होगा, तब आपको आपका दूसरा री इशू पासपोर्ट मिलेगा, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है, कोई लंबा काम नहीं है। लेकिन आपको ये प्रूव करने के लिए टाइम लगेगा कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था, या मेरे साथ क्या हुआ था, या ऐसा या वैसा जो भी आपके साथ हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे कोई भी आप झूठ नहीं बोलिएगा एम्बेसी में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, जो भी है आप सच बताइएगा। अगर आप नशे में थे, आपने किसी के साथ मारा पीटी करी है, या आपने नशे में वो पासपोर्ट गुम कर दिया है, क्योंकि उनकी एक ट्रैवल एडवाइजरी होती है कि वो जो भी होटल्स होते हैं उनका एक, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, बाहर ऐसा है कि एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे वो लोग डाल देते हैं कि इस बंदे का कोई पासपोर्ट तो नहीं छूटा है, कहीं मिला तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पासपोर्ट कहीं भूल जाते हो, तो वो भी आपको कई बार मिल जाता है, क्योंकि एम्बेसी आपकी हेल्प करती है। उसके बाद जो अब आपका आता है वापस आने का काम, या आपको आगे ट्रैवल करना है। अगर आपको आगे ट्रैवल करना है तो आपको एम्बेसी को बताना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास प्रीवियस वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट्स और वो वीज़ा का फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है, या ज़ेरॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको कुछ पेपर वीज़ा, ई वीज़ा टाइप बोलते हैं, अगर वो वहाँ पे चलता होगा तो वो लोग वो दे देते हैं, वरना आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट दे के वापस भेज दिया जाता है। मैं इस वीडियो में अभी एक कुछ जगह पे वो इमरजेंसी जो सर्टिफिकेट है उसका फ़ोटो डाल दूंगा, आप वो देख लेना कि वो किस तरह का होता है। वाइट कलर का होता है एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट, जिससे आप वापस अपने देश में आके अपना जो पासपोर्ट है वो रीअप्लाई कर सकते हो। आपको बस यही करना है कि पुलिस कंप्लेंट लिखवाने के बाद आपको अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखने हैं साथ में। आपको इंडियन एम्बेसी के साथ जो है हमेशा कांटेक्ट में रहना है। इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट में रहने के बाद जो जो बोलते हैं आपको रूल फॉलो कर रहे हैं। याद रहे आपको EAP 2 फॉर्म भरना मैंडेटरी है, आपको वो भरना है। उसके बाद वो एम्बेसी डिसाइड करेगा कि आपको वो वहीं पे री इशू पासपोर्ट देता है या आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट देता है। अगर आप उनके सवालों पे खरे उतरते हो तो वो आपको री इशू कर देगा आपका सर्टिफिकेट। आपको कहीं आगे ट्रैवल करना है, आप ट्रैवलर हो। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ खास नहीं है तो आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट दे के और आपको वो वापस भेज देगा। और एक बात और याद रखिए कि हमेशा अपनी एयरलाइन से अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है और कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप ये चेक ज़रूर कर लीजिए कि जो आपकी फ़्लाइट की टिकट है वो रीशेड्यूल हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर वो फ़्लाइट की टिकट रीशेड्यूल नहीं हो सकती है तब भी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आपको उसी टाइम एक रिटर्न की टिकट जो है बुक कर लेनी है अगर वो रीशेड्यूल नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लो आपका कल का ट्रैवल है और आज ही आपका पासपोर्ट गुम हो जाए, तो इन सब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको एक दिन के अंदर पासपोर्ट अलॉट कर दिया जाए। तो इस बीच टाइम लगता है, आपको पहले ही रिटर्न टिकट जो है वो बुक कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया।